सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके जो कि पेपर में पूछे जाते हैं सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, खास करके रेलवे में, रेलवे जेई, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये साइंस के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और एसएससी के पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। पुलिस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो आज हम देखने वाले हैं ऐसे 50 क्वेश्चन जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लें। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 टाइम्स, यानी 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है, जो दिल है, वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। याद रख ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? यानी मनुष्य के कौन से अंग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टांग। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। सो याद रखने का सही तरीका है टी फॉर टीबिया और टी फॉर टांग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर हड्डी। फीमर जो कि जांग में पाई जाती है, वो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनुष्य के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जांग। और अगर कौन सी हड्डी होती है नाम उसका, तो उसका नाम है फीमर हड्डी, जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला सवाल है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? सो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन के द्वारा। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन द्वारा होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सो वो अंग है ऑप्शन नंबर बी, जांग की। मानव शरीर में जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है, जिसका नाम फीमर है। यानी फीमर हड्डी जांग की हड्डी होती है जो सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला सवाल, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? यानी मनुष्य शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। अगला सवाल, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। एक मनुष्य में रक्त का जो आयतन है वो 5 से 6 लीटर होता है। अगला सवाल, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा, यानी आयरन। आयरन जो है वो रक्त में पाई जाने वाली धातु है, जिस वजह से रक्त का रंग जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। अगला सवाल, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त में लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में और शिक्षक भर्ती के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन का। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिनों का। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल, मानव दिमाग की बुद्धि का केंद्र कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम।
मानव दिमाग की बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। अगला सवाल, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क। दिमाग, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। अगला सवाल, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सो वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी मूत्र में। मानव शरीर की यूरिया की मात्रा अधिकतम पाई जाती है उसके मूत्र में। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतर्स्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला सवाल, मनुष्य में गर्भकाल कितने समय का होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी 9 महीने का। मनुष्य में गर्भकाल का समय होता है 9 महीना। अगला सवाल, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? सो मनुष्य शरीर में थायराइड ग्रंथि का स्थान होता है गले में। ऑप्शन नंबर बी गला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला सवाल, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सो वो स्थित होती है ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में यानी दिमाग में। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है दिमाग में यानी मस्तिष्क में। अगला सवाल, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है? सो वो भाग है ऑप्शन नंबर डी रेटिना। आँख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है। अगला सवाल है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? सो वो भाग है ऑप्शन नंबर बी कार्निया। नेत्रदान के समय आँख का कार्निया भाग प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये 2 से 3 बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो है 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा। अगला सवाल, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और 2 से 3 बार ये प्रश्न पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम। मानव के मस्तिष्क का जो वजन है वो होता है 1350 ग्राम का। अगला सवाल, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम की। रक्त जमने में कैल्शियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज। स्टेपीज जो कि पाई जाती है कान में। सो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी। अगला सवाल, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। ऑप्शन नंबर सी है आंसर इसका। स्फिनोग्रोनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन पाचक तंत्र का हिस्सा नहीं है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी कार्निया। कार्निया जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि यकृत, पित्ताशय और आंत जो है वो तीनों पाचन तंत्र का हिस्सा है और कार्निया आँख में पाया जाता है जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है?
सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुख से यानी मुंह से ही हो जाती है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते समय ही लार मिश्रित हो जाता है मुख में यानी मुंह में ही है, और वहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस। टिबिया, फीमर और फिबुला जो कि ऑप्शन में दिए गए ये सब पैर की हड्डी है, लेकिन जो ह्यूमरस है वो होती है ऊपरी भुजा की हड्डी, इसलिए जो है ह्यूमरस ये एक पैर की हड्डी नहीं है, और बाकी ऑप्शन में दिए गए वो पैर की हड्डी है। अगला सवाल, गति प्रेरक किससे संबंधित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हृदय से। गति प्रेरक का संबंध है हृदय से। अगला सवाल, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो रेनिन है। अगला सवाल, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। अगला सवाल, पेस मेकर का संबंध किससे है? सो उसका सीधा संबंध है ऑप्शन नंबर डी, हृदय से। पेस मेकर का संबंध है हृदय से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। अगला सवाल, लार किसके पाचन में सहायक होती है? सो लार होती है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के। लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला सवाल, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। अगला सवाल, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला सवाल, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? सो इसका नाम था ऑप्शन नंबर डी, लुइस। प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। अगला सवाल, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिता के। बच्चों के लिंग का जो निर्धारण है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगला सवाल, इंसुलिन की खोज किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंटिंग व बेस्ट ने। बेंटिंग व बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है, यानी कौन सी ग्रंथि करती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्त ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। अगला सवाल है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है ऊपरी भुजा में। अगला सवाल है, कंडरा यानी टेंडन क्या जोड़ता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेशी को हड्डी से। कंडरा जो है वो पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।